क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पैसे भेजे हों और सामने वाले बंदे को पैसे ना मिले हों, यानी जिसको आपने पैसे भेजे हैं उसको मौसूल ही ना हुए हों? आपके पैसे यहाँ से तो कट हो गए लेकिन आगे पैसे अपडेट नहीं हुए। ऐसा अगर आपके साथ कभी वाकया पेश नहीं आया तो कभी ना कभी ज़रूर पेश आ सकता है। उसके लिए आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखें, हम आपको इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा तब ही होता है जब आप कोई क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं। क्रॉस ट्रांजैक्शन से मुराद IBFT यानी इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। अगर आप जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं और जैज़ कैश से इजी पैसा में रकम ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अपने जैज़ कैश से किसी बैंक यानी बैंक अल-फलाह, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक, UBL या HBL जैसे किसी एक बैंक में रकम मुंतकिल करते हैं, तो आप IBFT के ज़रिए रकम भेजते हैं तो आपके पैसे यहाँ से तो कट हो जाते हैं, आगे पैसे अपडेट नहीं होते। ऐसा किन सूरतों में मुमकिन होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसा सिर्फ तब ही होता है जब आप कोई क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आप सेम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी पेमेंट कभी भी नहीं रुकेगी, आपकी पेमेंट 100% आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि आप इजी पैसा से इजी पैसा में रकम मुंतकिल करते हैं तो आपकी रकम फौरी और इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी एक बैंक यानी HBL से HBL रकम सेंड करते हैं तो आपकी पेमेंट फौरी तौर पे मुंतकिल हो जाती है। लेकिन अगर आप क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी पेमेंट रुकने के चांसेस जो हैं वो 5 से 10% होते हैं। 90% तो आपकी पेमेंट चली ही जाती है, उसमें भी आपको देर लग सकती है। ये वो पेमेंट होती है जो फौरी अपडेट बहुत कम होती है। बाज़ दफ़ा आपकी पेमेंट फौरी अपडेट भी हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको 5 से 10 मिनट का दौरानिया भी लग जाता है और बाज़ दफ़ा आपको 2-4 घंटे का टाइम भी लग जाता है अपडेट होने में, और बाज़ दफ़ा ये अपडेट नहीं होती। तो जब अपडेट नहीं होती तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? जब आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होती, आगे किसी बंदे को आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये पेमेंट मैंने आपको भेज दी है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, उसकी स्टेटमेंट में वो रकम नहीं आई होती, ना ही उसके बैलेंस में ऐड हुई होती है। आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी बैंक की सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करें। आप देखें कि वाकई जो आपको मैसेज आया है, जो आपको स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है, क्या वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट हो चुकी है। स्टेटमेंट देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद, जब आपको पता चले कि आपकी पेमेंट वाकई यहाँ से कट हो चुकी है और आगे भी कंफर्म हो जाए कि पैसे आगे अपडेट नहीं हुए, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट आपने उस सूरत में करना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि पेमेंट इधर से कट हो चुकी है और आगे अपडेट नहीं हुई, और कम से कम इसको 30 मिनट का दौरानिया गुजर चुका हो पेमेंट सेंड होने के बाद। पेमेंट सेंड होने के 30 मिनट बाद आपने कंप्लेंट करनी है उस बैंक की हेल्पलाइन पे जिससे आपने पैसे भेजे थे। जिस भी बैंक से आपने रकम भेजी थी उसकी हेल्पलाइन आपको गूगल से मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी बैंक्स हैं तो यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप PTCL नंबर के ज़रिए भी इनसे रब्ता कर सकते हैं और बाज़ हेल्पलाइंस फ्री भी होती हैं। तो कंप्लेंट होने के बाद आपको उसका टाइम दिया जाता है। उसके बाद पेमेंट आगे भी अपडेट हो सकती है और पेमेंट आपको रिवर्स भी हो सकती है। अब ये पेमेंट रुकती क्यों है? सबसे पहली वजह जो पेमेंट रुकने की होती है वो होती है ट्रांजैक्शन लिमिट का इशू। अगर आगे वाले बंदे की लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन रिसीव करने की तो भी आपकी पेमेंट रुक सकती है। मंथ एंड पे या वीकेंड पे जब कोई छुट्टी होती है तब भी ये पेमेंट्स ज़्यादा रुकने का चांस होता है। बाज़ दफ़ा बिना किसी रीज़न के भी पेमेंट स्टक हो जाती है और कंप्लेंट करने के बाद नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है और ये पेमेंट आगे भी अपडेट हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में रकम सेंड करते हैं तो जो उनका IBAN नंबर होता है जो कि चेकबुक पे लिखा होता है, आप वो IBAN नंबर कॉपी करके पेमेंट बजरिया रास्त सेंड करेंगे तो आपकी पेमेंट विद इन सेकंड अपडेट भी हो जाती है और इसके स्टक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आजकल पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा पेमेंट्स रास्त पे शिफ्ट हो चुकी हैं और तमाम लोग बजरिया रास्त पेमेंट सेंड करते हैं। रास्त में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मोबाइल नंबर का और एक IBAN नंबर का। तो IBAN नंबर बैंक्स का जो होता है वो आप चेकबुक से निकाल सकते हैं। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा का IBAN नंबर निकालना चाहते हैं तो वो आपको इन बैंक्स की ऐप से मिल जाएगा। जैज़ कैश की ऐप्स में आपको जैज़ कैश का IBAN नंबर मिलता है और इसी तरह इजी पैसा की ऐप में भी आपको
پروفائل کے اوپر IBAN کا نمبر جو ہے وہ مل جاتا ہے. وہاں سے کاپی کر کے اپنے جو بندہ سینڈر ہوتا ہے اس کو سینڈ کیجئے. وہ وہاں سے جب پیمنٹ سینڈ کرنے لگے گا تو سلیکشن کا آپشن جو ہوتا ہے جس پہ وہ بینک سلیکٹ کرتا ہے، بینک چوز کیے بغیر وہ لاسٹ کے آپشن سے آپ کو پیسے بھیجے گا تو آپ کی پیمنٹ نہیں رکے گی.